बन रहा है y is equal to 10x, y is equal to 10x, ठीक है। 10x क्यों बन रहा है? क्योंकि नहीं x इक्वल टू 10y बन रहा है ना, x इक्वल टू x इज इक्वल टू 10y बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसकी ग्राफ के अंदर वैल्यू डाल रहा है वो बंदा, जब ग्राफ के अंदर वैल्यू डाल रहा है तो उसमें जो चीज बन रही है वो ये बन रही है कि वहाँ पे जब 100 पुट कर रहा है, यहाँ पे क्या पुट कर रहा है, y की जगह क्या पुट कर रहा है 100, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 10 into 100, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। दोबारा से जब वहाँ पे पुट कर रहा है 200, y इक्वल टू 200, तो x इक्वल कितना हो जाएगा जी 10 into 200, ठीक है। x इक्वल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, ठीक है। अब इसी तरह तीसरे नंबर पर जब यहाँ पर पुट करेगा 300, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 into 300, x इक्वल टू 3000, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने कितनी वैल्यू वहाँ पर पुट कर लेनी है, 8 कर लेनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करनी है। हमने 3 की है तो 3 में भी कोई कसरत की बात नहीं है। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, ये 1000 मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई है, यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो उस वक्त जो y था उसकी वैल्यू कितनी थी, वो तकरीबन यहाँ पर आ गई थी। तो इसका मतलब ये दोनों किस पॉइंट में मिले, इस पॉइंट में मिले। इसके जब तो 2000 होगा वो तो यहाँ पर होगा, यहाँ से अब जब हम ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200, वो तकरीबन यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरह जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे कितनी 3000 आई थी, यहाँ पर हो जाएगी, और 300 करेंगे तो इसके सारों का ग्राफ इस तरह सीधे क्यों बन रहा है, क्योंकि y की वैल्यू वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर 100 कोट किया था, अगले में 200 कोट किया, अगले में 300 कोट किया, तो इसी तरह यहाँ पर वैल्यू आती कि 1000 2000 3000। अगर हम यहाँ पर ये ना करते, हम यहाँ पर कर लेते जी 100 हमने पुट किया था ना, 100 की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते, इधर देखो 130 पुट कर देते। कितना पुट कर देते 130, 200 अब अगर ना पुट करते तो वहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है x की, x इक्वल टू 10 into 130, ठीक है। तो कितना हो जाता 1300, ठीक है। अब 1300 को जब यहाँ पर करते तो इसके पॉइंट ऊपर नीचे आ जाते, लेकिन ऊपर नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि हम यहाँ से ही एक जैसे चलते आए हैं। पहले 100 पुट किया, फिर 200 पुट किया, फिर 300 पुट किया, फिर 400 पुट करेंगे। इसी तरह करते करते हमारे पास एक ही नंबर जो है वो ऐड भी हो रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पर 1000 है तो 2000 है, 3000 है, तो इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं हुई। तो कमी बेशी नहीं होगी तो यहाँ पर लाइन भी क्या आएगी, सीधी आएगी। अगर हम वहाँ पे इस तरह 130 पुट करते हैं, 150 पुट करते, एक ही नंबर को बार बार रिपीट ना करते, 100 को बार बार उसमें ऐड न करते जाते, तो वहाँ पर यहाँ पर भी क्या चीज़ आती, ये लाइन जो है ऊपर नीचे हो जाती, जैसे पहले हमारे पास ग्राफ बनते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी।